नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया और मैं हूं उदय चौहान। उत्तर प्रदेश की सियासत की इस वक्त बड़ी खबर आ रही है। समाजवादी पार्टी ने 2 पत्र जारी किए हैं अभी कुछ देर पहले। लंबे समय से जो सियासी उठापटक जारी थी समाजवादी पार्टी की ओपी राजभर के सुभाषपा और शिवपाल यादव के प्रसपा से गठबंधन को लेकर, उस उठापटक को आज आखिरकार समाजवादी पार्टी ने एक मंजिल तक पहुंचा दिया, विराम दे दिया। समाजवादी पार्टी ने आज खुले तौर पर इन दोनों दलों से और दोनों नेताओं से किनारा कर लिया है। 2 पत्र जारी किए गए हैं समाजवादी पार्टी की तरफ से, एक ओपी राजभर को संबोधित करते हुए और एक शिवपाल यादव को संबोधित करते हुए, जिसमें स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि आपको जहां ज़्यादा सम्मान मिले वहां आप जा सकते हैं। हम पहले बात कर लेते हैं जो ओपी राजभर को पत्र जारी किया गया है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उसमें क्या लिखा गया है। उसमें लिखा गया है कि श्री ओम प्रकाश राजभर जी, समाजवादी पार्टी लगातार भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लड़ रही है। आपका भारतीय जनता पार्टी के साथ गठजोड़ है और लगातार भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। अगर आपको लगता है कहीं ज़्यादा सम्मान मिलेगा तो वहां जाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये किनारा ही सिर्फ नहीं किया गया, एक बड़ा आरोप भी समाजवादी पार्टी ने जड़ दिया है ओपी राजभर पर। सीधे तौर पर कहा है कि आप भाजपा को मजबूत करने के लिए काम कर रहे हैं। बात अगर हम करें ओपी राजभर की, तो विधानसभा चुनाव के बाद से ही ओपी राजभर की अखिलेश यादव के साथ नाराज़गी जाहिर है। कई बयान सामने आ चुके हैं ओपी राजभर के। साफ तौर पर ओपी राजभर अपनी नाराज़गी जाहिर भी कर चुके हैं। ओपी राजभर ने यहां तक कह दिया कि राजनीति करनी है, पार्टी को मजबूत बनाना है, कार्यकर्ताओं को जोड़े रखना है तो एसी कमरे में बैठकर राजनीति नहीं की जा सकती, बाहर आना पड़ेगा अखिलेश यादव को। इसके अलावा एमएलसी चुनाव में भी उनकी नाराज़गी और बढ़ाई। राष्ट्रपति चुनाव में वो खुलकर सामने आ गए और उन्होंने एनडीए की प्रत्याशी द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट दिया। शिवपाल यादव ने भी राष्ट्रपति के चुनाव में द्रौपदी मुर्मू के समर्थन में वोट दिया था। राष्ट्रपति का चुनाव टर्निंग पॉइंट बना इन दलों के गठबंधन को टूटने का। शिवपाल यादव ने तो यहाँ तक आरोप लगा दिया था, राष्ट्रपति चुनाव के दौरान खुला पत्र लिखा था अखिलेश यादव को और उसमें लिखा था कि सपा के वर्तमान नेतृत्व ने राष्ट्रपति चुनाव में उस व्यक्ति का समर्थन किया है जिसने हम सभी के अभिभावक और प्रेरणा व ऊर्जा के स्रोत आदरणीय नेताजी को आईएसआई का एजेंट बताया था। पार्टी नेतृत्व के इस फैसले के विरुद्ध मेरी घोर असहमत है। नेताजी के अपमान की शर्त पर कोई फैसला मंजूर नहीं। खुला पत्र लिखा था, ट्विटर पे पोस्ट भी किया था शिवपाल यादव ने और एक अखबार की कटिंग भी पोस्ट की थी जिसमें संबंधित खबर छपी हुई थी कि शिवपाल यादव को आईएसआई का एजेंट कहा गया। इसके बाद आज जो पत्र जारी किया गया है उसमें समाजवादी पार्टी ने लिखा है, माननीय शिवपाल सिंह यादव जी, अगर आपको लगता है कहीं ज़्यादा सम्मान आपको मिलेगा तो आप वहां जाने के लिए स्वतंत्र हैं। मतलब साफ है कि शिवपाल यादव से और ओपी राजभर से अखिलेश यादव ने आखिरकार आज किनारा कर लिया। इसका बाकायदा ऐलान पत्र जारी कर दिया गया है। समाजवादी पार्टी के आधिकारिक ट्विटर अकाउंट पर ये दोनों पत्र अभी कुछ देर पहले ही पोस्ट किए गए हैं और पत्र पोस्ट होने के बाद अचानक यूपी की सियासत में तेज हलचल पैदा हो गई है। तरह तरह के कयास लगाए जाने लगे हैं कि अब ओपी राजभर और शिवपाल यादव का नया ठिकाना क्या होगा। कुछ नेता अखिलेश यादव पर हमलावर हैं तो कुछ का कहना है कि आखिरकार गठबंधन के खत्म होने की औपचारिक घोषणा है। गठबंधन तो विधानसभा चुनाव के बाद ही खत्म हो गया था। फिलहाल अगला स्टैंड ओपी राजभर का और शिवपाल यादव का क्या होगा और वो अगला ठिकाना कहाँ तलाशेंगे, बनाएंगे, ये फिलहाल अभी उनका अगला निर्णय होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर यही है कि ये पत्र जारी होने के बाद सपा के साफ तौर पर दोनों नेताओं से किनारा करने के बाद अब यूपी की सियासत गर्म हो चुकी है।